अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू रिलेटिव सिक्योरिटी। पॉइंटर्स हम डिस्कस कर चुके, अरेज हमने डिस्कस कर लिए, फंक्शंस डिस्कस कर चुके। एक छोटा सा टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है स्ट्रिंग्स का। आपने देखा होगा कि हमने बहुत सी एग्जांपल्स में हमेशा जब भी यूज़ किया है वेरिएबल्स को, तो इंटीजर के वेरिएबल्स को यूज़ किया है। लेकिन स्ट्रिंग्स जो हैं वो कुछ भी, इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से लेंगे कि जैसे अगर आपका एक डेटा टाइप है कैरेक्टर्स की, जिसमें आप A B C D E कोई भी अल्फ़ाबेट इंग्लिश का जो है वो उसमें सेव कर सकते हैं। तो जो स्ट्रिंग है वो है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो कि टर्मिनेट कर रहे हैं नल कैरेक्टर पर। ठीक है, टर्मिनेट मतलब ख़त्म होते हैं नल कैरेक्टर पे, तो उसको आप कहते हैं कि जी ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो अगर हम ये कहें कि आपकी सॉरी, तो अगर हम ये कहें कि लेट्स से आपका एक वेरिएबल है कैरेक्टर, उसको आप कहें सी का नाम दे दें और उसको एक अरे डिक्लेयर करें। ठीक हो गया। और उसमें आप सेव कर दें कोई भी नाम, रिलेटिव। ठीक हो गया जी। तो ये क्या आपका बन जाएगा कि सी के अंदर आपके पास रिलेटिव सेव हो जाएगा। अब कैसे होगा कि वो आपका एक अरे है और वो रिलेटिव इस तरह करके आपकी अरे सेव होगी और लास्ट में आपका नल कैरेक्टर हो जाएगा। स्लैश ज़ीरो जो है इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। ये जब भी आप कोई अरे बनाएंगे इस तरह की, तो उसके एंड पे नल कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट आएगा। ठीक है। तो कोई भी अगर आपने अपनी इस तरह की स्ट्रिंग जो है ये अरे डिक्लेयर करना होता है, तो आप उसका नाम किस तरह रखते हैं कि कैरेक्टर, ये उसकी डेटा टाइप आ जाती है। जैसे हम इंट एक्स इज इक्वल टू 5 करते थे या इंट एक्स करते थे उसको डिक्लेयर करने के लिए, तो कैरेक्टर भी इसी तरह कैरेक्टर सी आप उसको डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग बनानी है, जैसे एक बड़ा वर्ड कोई आपने कॉपी करना है, तो आप उसके साइज के मुताबिक जितने भी उसके लेट्स से कैरेक्टर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके मुताबिक आपको C10 या जो भी आप साइज रखना चाहते हैं उसमें आप डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंपल क्या होगा, वो एक अरे बन जाएगी उतने नंबर ऑफ साइज की जो भी आपने डिक्लेयर किया होगा। ठीक है। और जब आपने इनिशलाइज करना हो अपनी अरे को, तो आप सिंपली, डिफरेंट तरीके हैं उनसे आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टर सी किया, तो उसको आप कर रहे हैं लेट्स से इग्लू। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसका साइज जो है वो 1 2 3 4 5 5 कर देगा। ठीक है। इसी तरह आप कैरेक्टर सी जो पहले काम हमने किया 5, उसका साइज खुद डिक्लेयर करके उसमें खुद भी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ये डिफरेंट तरीके हैं कि आप उनको किस तरह से असाइन कर रहे हैं। अब क्या होता है कि लेट्स से आप इसमें एक करते हैं कैरेक्टर नेम, वेरिएबल का नाम आपने रख दिया नेम, और उसमें आप सेव करने की कोशिश करते हैं कि जी नेम रखते हैं आप अहमद अकरम। अब अहमद अकरम में आप देखें कि बीच में स्पेस आ गया, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो वो सिर्फ आपका अहमद जो नेम है वो सेव होगा। क्योंकि अभी हमने कैरेक्टर की जो डेफिनेशन है उस स्ट्रिंग्स की जो डेफिनेशन है उसमें देखा है कि वो सिर्फ तब तक उसमें सेव करेगा जब तक कि वो नल कैरेक्टर नहीं आ जाता या स्पेस नहीं आ जाती। तो जैसे ही स्पेस उसको नजर आएगी वो ये वैल्यू सेव करेगा और बाकी सेव नहीं करेगा। ठीक है। इसी तरह स्कैन एफ, अगर आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं और आप कोई भी वेरिएबल या उसका नाम ही लेट से लेते हैं, तो जब वो अहमद अकरम इनपुट करेगा, तो स्कैन एफ वाइट स्पेस के बाद या न्यू लाइन के बाद या टैब के बाद रीड नहीं करता, तो वो भी सिर्फ अहमद ही आपको प्रिंट करके देगा। ये चीज़ें अभी हम कोडिंग के थ्रू चेक भी कर लेते हैं और आपको एक दफ़ा दिखा देते हैं कि ये किस तरह होगा।
ये आपके पास एक एग्जांपल है स्ट्रिंग्स की, जिसमें आप देखें कि एक कैरेक्टर डेटा टाइप की योर नेम के नाम से एक अरे डिक्लेयर की गई, जिसका साइज 20 रखा है, ठीक है। और फिर हमने प्रिंट किया एंटर योर फुल नेम, और यूजर से आप योर नेम पे पूरे का पूरा उसका नाम कह रहे हैं कि आप अपना फुल नेम एंटर करें, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे हमने %s रखा हुआ है, जो कि स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। अगर आप %c करते हैं तो वो करेक्टर के लिए होता है, जिसमें आप एक करेक्टर इनपुट कर सकते हैं। और इसी तरह आप जब प्रिंट कर रहे हैं तो हम उसका पूरे का पूरा नेम प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी अगर हम इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं, तो अगर तो हम उसमें नाम में स्पेस देंगे, तो वो सिर्फ आपका फर्स्ट नेम जो है वो प्रिंट करेगा, जो भी नाम स्पेस से पहले होगा। वरना अगर स्पेस के बगैर करते हैं तो वो पूरे का पूरा नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम जाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर योर फुल नेम। हम कहते हैं कि जी रिलेटिव सिक्योरिटी, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए? रिलेटिव, सिर्फ योर नेम इज रिलेटिव, ठीक है। दोबारा एग्जीक्यूट करें और सिर्फ करें सिक्योरिटी, तो आपका योर नेम इज सिक्योरिटी आ जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा एक टॉपिक था जो स्ट्रिंग्स के हवाले से था। ये हम करेंगे। हाँ, इसमें अगर आपको स्पेस भी रीड करनी है, लेट्स से आप कहते हैं कि नहीं मुझे सारा नेम जो है ना वो फुल नेम चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि आपके पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो, जिस तरह के वो एफ गेट्स या एफ पुट्स, लेकिन वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप वो पूरे का पूरा फुल नेम विद स्पेस यूजर से ले सकते हैं, या खुद भी उसको सेव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हम स्ट्रक्चर्स का एक उस पर स्विच करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम।